कि आपके नेतृत्व में मेरे को तो संघ की अल्फा बीटा भी नहीं आती। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। मेरे को इस प्रशिक्षण में जोड़ने के लिए जब महेंद्र जी भाई साहब और ललित जी आए थे तो एक बार विचार किया 20 दिन के लिए जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। पर अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अवसर चूक जाता। और इस 20 दिन के दौरान जिन वरिष्ठ साथियों का जो सहयोग और सानिध्य मिला वो मेरे लिए जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। अनुशासन और समयबद्ध दोनों बातें बहुत ही मुझे उद्वेलित की कि किस प्रकार से आज के इस अर्थ प्रदान युग में हम अनुशासित होकर के इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उसका एक अनुपम उदाहरण देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरे को प्रभावित किया वो है प्रचारक, जिन्होंने अपना जीवन संघ को दे दिया। आज के इस अर्थ प्रदान युग में हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि हम हमारे परिवार से ऊपर समाज और समाज से ऊपर राष्ट्र, और ये राष्ट्र के लिए किस किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो सभी वंदनीय, नमनीय हैं। यहाँ मैंने गुरुजी की जीवनी भी पढ़ी, डॉक्टर साहब की जीवनी भी पढ़ी, और वास्तव में इस अर्थ प्रदान युग में इस प्रकार से हो सकता है। ये मेरे ख्याल से जो नहीं जुड़ता संघ से तो उसको ये मालूम नहीं पड़ता। आप सभी यहाँ पर स्वयंसेवकों ने जो प्रशिक्षण लिया बहुत ही भाग्यशाली है, बधाई के पात्र है कि कितने निष्णात शिक्षकों के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया गया। वो अगर आप जीवन में डाल लेंगे तो निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बातें बताई गई, और कुछ ऐसे साथी भी थे जो बीच में छोड़ करके चले गए, वो उनको जो अपूर्णीय क्षति होगी वो शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो कुछ भी उसको यहाँ पर सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना, और जीवन में उतारने के बाद में जो भी हमारी आदतें होती हैं वो पहले हमारे स्वभाव में आती है, फिर वो आदत बन जाती है, और आदत के बाद में वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाती है, स्वभाव बन जाती है, और उसके कारण से आप लोग अलग से पहचाने जाते हैं। जो द्वारका जाते हैं उनमें एक द्वारका में यात्रा के ऊपर एक निशान लगता है, वो जिंदगी भर उनके जीवन पे रहता है, शरीर पे रहता है। तो आपके जीवन में भी यहाँ पर संघ में रह करके आप के ऊपर ये जो निशान पड़े हैं वो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तित्व निर्माण के कई शिविर लगते हैं, क्या उसमें बताते हैं किस प्रकार से ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। पर जब आपके जीवन में जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तभी आपकी वाणी का प्रभाव होगा। ये सभी यहाँ पर जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ संघ के कार्यकर्ता आए उनमें ये देखने को मिला। और श्रीमान प्रमोद जी का, अनिल जी का तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी कैसे होती है वो देखने को मिला।
हर एक चीज़ पे आपका कमांड वो इस कारण से है कि आप समर्पित भाव से कार्य में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप भी लगेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। मैंने जिन गण और गट में बैठ कर के बात की थी वहाँ पर मैंने बार बार कहा कि जब भी आप बैठें कमर को सीधी रखें, और जो कमर को सीधी रखेंगे, जिनकी कमर सीधी रहती है, जिनकी कमर लचीली रहती है, जिनके पाँव के तलवों में रोजाना तेल की मालिश करते हैं और जो अंकुरित भोजन करते हैं, वो जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होते। वृद्धावस्था तो सबकी आती है, पर हमारे आयुष में ये कहा गया है कि जीवम शरम शतम, हम 100 साल तक जिए और 100 साल तक हमारा जो स्वास्थ्य है वो ऐसा हो जैसे अन्य जानवरों का है। वो भी जीते हैं और एकाएक उनकी भी मृत्यु आ जाती है, पर उनके ना तो डायबिटीज होती है, ना हाइपरटेंशन, ना उनको रक्तचाप होता है, ना कोई घुटनों की प्रॉब्लम होती है। तो जो जितना प्रकृति के संपर्क में रहता है उसको उतना ही बीमारियां उनसे दूर रहती है। तो आप अधिक से अधिक प्रकृति के संपर्क में रहें। मैं पिछले 15 वर्ष से गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ का साहित्य से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। तो उसके संबंध में बात करने के लिए भी आने का मेरे को ये अवसर था कि मैं आपसे उस संबंध में भी बात करूँगा। तो आपको सबको अखंड ज्योति और उसके अंदर 2 पैम्पलेट भी डाले हैं। मैं पिछले 11 वर्ष से योग कर रहा हूँ और योग के माध्यम से मेरा बीपी 120/80 है। नवंबर 13 के बाद मैंने शुगर और शुगर के प्रोडक्ट छोड़ दिए। उसके बाद भी मेरी जो शुगर है वो 80-90 के आसपास रहती है। तो आप भी अगर अपने जीवन में संयम साधना को अपना लें तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको किन किन बातों में ध्यान देना है, इसके अलावा आप सभी छात्र हैं और आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। तो कुछ किताबें जो मैंने आपको सजेस्ट अलग अलग क्षेत्र में की थी, तो उसको भी मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा कि पूरा सदन यहाँ पर उपस्थित है। तो जो छात्र हैं वो एक पुस्तक निकली हुई है, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, उसको आप जरूर पढ़ें। तो उसमें किस प्रकार से हम चीज़ों को याद रखते हैं, कैसे एकाग्रता रहती है, क्यों हम भूल जाते हैं, किस विषय को कैसे याद किया जा सकता है, कौन सा विषय कब पढ़ना चाहिए। हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो आर्ष ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पहले हमारे को, जब हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो मुर्गा बनाया जाता था, कुर्सी बनवाई जाती। तो वास्तव में वो बहुत ही अद्वितीय आसन है जिसके अंदर हमको किस प्रकार से एकाग्रता बढ़ती है वो बताया जाता है। आसन को आप अपने जीवन में शामिल करें। उसके अलावा मुद्राओं को जरूर करें। जो आसन नहीं कर सकते हैं उनको मुद्राएं करनी चाहिए। मुद्राओं का कितना लाभ होता है वो यहाँ से मैंने एक पुस्तक ली है, उसको भी आप देखें। इस अवसर पर पुनः सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो भी कार्यकर्ता है उनका मेरा सादर वंदन, नमन, साष्टांग नमन। और आपका भी सबको भविष्य उज्जवल हो। आपने यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण की उपादेयता आपके क्षेत्र में जाकर के, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ पर एक अलग छाप पड़े, इसी शुभ कामनाओं के साथ बहुत बहुत सादर नमन।